बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और ये एक इत्तेफाक है कि आज ये मेरी तीसरी वीडियो है और तीनों की तीनों वीडियोस का ताल्लुक जो है वो अदलिया से है। इससे पहले वाली भी आपने दो वीडियोस देखी होंगी, वो भी अदलिया से मुतल्लिक थी या हैं। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने जो हमजा शहबाज शरीफ के इंतखाब के हवाले से जो चौधरी परवेज़ इलाही या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पिटीशन दायर की थी, उस पर समाअत जो है वो पीर के रोज़ तक मुलतवी करते हुए ये हुक्म सादर किया है कि हमजा शहबाज शरीफ की वही हैसियत बरकरार रहेगी जो 22 जुलाई के इंतखाबात यानी जो वजारत आला का इंतखाब है उससे पहले थी, यानी वो अबूरी वज़ीर आज़म रहेंगे जब तक कि इस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी जो बेंच बनाया, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब हैं जनाब उमर अता बंदयाल साहब, वो पहली वीडियोज़ में मैं जिक्र कर चुका हूँ। वो 3 रुकनी बेंच है, उसमें जस्टिस जनाब एजाजुल एहसन और जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई हुई और इसमें डिप्टी स्पीकर को बुलाया गया था, लेकिन वो खुद हाजिर नहीं हुए। उनकी जो तर्जुमानी कह लें या उनकी नुमाइंदगी जो है वो इरफान कादर एडवोकेट ने की, जो कि बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, दबंग एडवोकेट हैं और माजी में वो अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं और वो अपनी साफ गोई की वजह से काफ़ी शोहरत रखते हैं। और बहुत से हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जो उनके साथ मुकालमा करते हुए बड़ी एहतियात बरतते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि बड़े साफ वो इंसान हैं। लेकिन मामला ये नहीं है कि समाअत मुलतवी होगी, समाअत का फैसला जल्द होगा, नहीं होगा। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि आज सोशल मीडिया ख़ास तौर पर ट्विटर पर एक मरतबा फिर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ख़िलाफ़ इंतहाई बेहुदा काबिल एतराज़ ट्रेंड्स चलाए गए। अब मुझे नहीं मालूम इन ट्रेंड्स के पीछे कौन है, लेकिन ट्रेंड्स एक सियासी जमात अदलिया के ख़िलाफ़ चलाए या दूसरी सियासी जमात चलाए या कोई शख्स चलाए, कोई इदारा, कोई फ़र्द, कोई गिरोह, हम उसकी मज़म्मत करते रहे हैं और मज़म्मत करते रहेंगे, चाहे वो किसी की जानब से हो। अगर ये मुस्लिम लीग नून की जानब से ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, PDM की जानब से चलाए जा रहे हैं, उनके हामियों हमायतियों की जानब से चलाए जा रहे हैं, तो उनको खोज लगाना चाहिए और उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो माजी में की जाती रही है। ट्रेंड्स क्या हैं? इमरानी जजेस, इमरानडू, माफ़ कीजिएगा, इमरानडू। अब ये एक ऐसा लफ्ज़ है, आम फहम में तो आपको यही समझ आता होगा कि इमरान से इमरानडू, जजेस नामंजूर, हम ख्याल जजेस नामंजूर। अब ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, वैसे तो 17 के करीब इनकी 17 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक आजकल सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 14 जजेस मौजूद हैं और 3 की असामियाँ खाली हैं। 14 हैं, 15 हैं, जितने भी जजेस हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी अदलिया के खिलाफ अब इस तरह के ट्रेंड्स क्यों चलाए जा रहे हैं। एक जमात अगर समझे कि अदलिया का फैसला दुरुस्त नहीं है तो वो ट्रेंड्स चलाना शुरू कर देती है, वो उनके पोस्टरों पर जूते बरसाना शुरू कर देती है। दूसरी जमात अगर ये समझे कि अदलिया का झुकाव एक मखसूस सियासी जमात की जानब है तो उनके हामियों की तरफ से इस तरह किया जाता है। और अब इस बात को रोका नहीं जा सकता। वो इसलिए नहीं रोका जा सकता कि अब सोशल मीडिया का दौर है। अब तरह तरह के मीम्स बनेंगे, तरह तरह की पोस्ट आएंगी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, दीगर जो समाजी राब्ते के अदारे हैं उन पर। अब ये अदारे तो नहीं, प्लेटफॉर्म कहना चाहिए। बहरहाल ये एक अफसोसनाक पहलू है और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में
ना जमहूरी निज़ाम मैच्योर हुआ है, ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट मैच्योर हुई है ओवर द ईयर्स। और पाकिस्तान में इस वक्त जो भी आप बहरान देख रहे हैं, अफरा तफरी देख रहे हैं, इसमें सिर्फ सियासतदान कसूरवार नहीं, इसके जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं, इस गंद में हमारी अदलिया का भी ठीक ठाक हिस्सा है। माजी के फैसले आप देखें, गुज़श्ता 70 सालों में खास तौर पर वो जो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस था, जस्टिस मुनीर वाला केस से लेकर हालिया केसेस तक आप तमाम फैसले उठाकर देख लें, उनसे आपको माजरत के साथ, बड़ी ही माजरत के साथ, इंसाफ की खुशबू नहीं बल्कि ना इंसाफी का तौफन उससे उठता है। इस तरह के फैसले किए गए और माजी करीब में किए गए। मैं किस किस फैसले का जिक्र करूं, किस किस फैसले का रोना रहूं, और सबसे जो बड़ा फैसला, जो 3 फैसले हैं, मैं एक नजरिया ज़रूरत कि जनाब अगर आपको भूख लग रही है और आप मर रहे हो तो आपको हराम सूअर का गोश्त भी खाना जायज़ है, यही नजरिया ज़रूरत है। और क्या है, जब आपने मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया, जब आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म जिसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, आपने उसको एक फौजी आमिर के दबाव पर सजाए मौत दे दी और फांसी पर लटका दिया, और बाद में एतराफ़ किया कि हम पर दबाव था। उसके बाद इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन में तरामीम का इख्तियार दे दिया, उसकी हुकूमत को लेजिटिमेट एक लीगल कवर दे दिया। तो ये फैसले जाहिर है इनसे तो नाइंसाफी का तौफन ही सामने आएगा, बदबू आएगी, इंसाफ की खुशबू तो महक तो नहीं आएगी। तो जिस तरह मैं कह रहा था, इसमें एस्टेब्लिशमेंट हमारी फौज का भी किरदार है। तो लेकिन अलमिया ये है कि मूरद इल्ज़ाम सिर्फ सियासतदानों को ठहराया जाता है। मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, एक सियासतदान की बात नहीं कर रहा, बल्कि सियासतदान मिन हैसुल ग्रोह या कौम, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और हमारी जो नौजवान नस्ल है, आप यकीन कीजिए उनको तारीख से कोई लगाव नहीं है, वो तारीख नहीं पढ़ते, वो हाल में जिंदा रहते हैं, उनको नहीं मालूम ये माजी में क्या कुछ किया गया है इस कौम के साथ। और आज हम एक न्यूक्लियर ताकत होने के बावजूद माशी बदाली के उस धाने पर खड़े हैं कि आज हम पाकिस्तान जैसे मुल्क के डिफॉल्ट करने की बातें हो रही हैं, और कोई पाकिस्तान का दोस्त मुल्क नहीं है, ब्रादर इस्लामी मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान की इस मुश्किल तरीन घड़ी में दोस्ती का, इमदाद का हाथ आगे बढ़ाए। उसकी वजह भी आप जानते हैं कि हमारे मुख्तलिफ हुक्मरानों ने जो कुछ किया उसकी सज़ा आज पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। और जब मैं हुक्मरान कहता हूं तो उसमें फौजी हुक्मरान भी हैं, उसमें अदलिया के हुक्मरान भी हैं। माजी में आपने देखा कि अदलिया के जो आला तरीन मुअज़्ज़ज़ तरीन जजेस थे, उन्होंने हुकूमत चलाई, बैक पर रह के फैसले ऐसे किए जो हुकूमत के थे, लेकिन वो हुकूमत चलाने का काम करते रहे। और बिल आखिर क्या हुआ कि आज उसी सुप्रीम कोर्ट पर पीडीएम ने अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। वो कैसे? वो ऐसे कि पीडीएम यानी इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से यह मुतालबा किया गया कि इस पिटीशन, इस केस को सुनने के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। सिर्फ 3 जज साहिबान जिनके बारे में आम तासुर है कि उनकी लीनिंग, उनका झुकाव पीटीआई की जानिब है, उनका झुकाव इमरान खान की जानिब है, ये आम तासुर है, ये मैं नहीं कह रहा। ये अदलिया के जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जिसे हम कहते हैं, बरादरी है, जिसको हम कानून की जो वकला हैं वो ये कहते हैं, अपोजिशन कहती है, साबिक अपोजिशन कहती है, मौजूदा हुकूमत इत्तेहादी कहते हैं। वो तो अब भी अपने आप को अपोजिशन में समझ रहे हैं बावजूद इसके कि हुकूमत में। वो इसलिए फुल कोर्ट रेफरेंस का जो मुतालबा, फुल कोर्ट बेंच का जो मुतालबा है, उसके पीछे यही बात है कि पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत ने एक लिहाज से मौजूदा 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। और आम मुअज़्ज़ज़ मुआशरों में, महज़्ज़ब मुआशरों में जब इस तरह का काम हो तो कम अज़ कम वो जज अपने आप को उस कार्रवाई से रिक्यूज, जिसे कहते हैं, अलग कर लेते हैं कि नहीं, अब आपने हम पर एतमाद नहीं किया, ठीक है, एक और बेंच बना देते हैं जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, उनकी सरबराही में। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे हमें
अखलाकियात याद आती है, हमारा ज़मीर जागता है जब हम रिटायरमेंट ले लेते हैं। उसके बाद हम किताब लिखते हैं, उस किताब में हम कहते हैं कि जनाब हमसे ये गलती हुई, हम पर फलां का दबाव था, हम अपने किए पर नादिम हैं, अपने किए पर शर्मिंदा है। लेकिन दौरान हुकूमत, दौरान इक़्तिदार, दौरान मुलाजमत हम ऐसा नहीं करते। ये भी हमारा अलमिया है। और आपने अभी गुज़श्ता रोज़ ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वज़ीर हैं ख्वाजा साद रफ़ी, उन्होंने कहा था कि जब चीफ जस्टिस साहिबान या जज साहिबान रिटायर हो जाते हैं तो फिर निजी महफलों में माफ़िया मांगते हैं। तो ऐसा मैं समझता हूँ तासर होना ही नहीं चाहिए। बदकिस्मती है हमारी, गुज़श्ता चंद सालों से हमारी अदलिया, इसके लिए पाकिस्तानी कौम ने, लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने, वकला ने, सियासी जमातों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। लोग शहीद हुए हैं। वो चीफ जस्टिस बचाओ तहरीक में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जो बहाली की तहरीक थी, उसमें लोग शहीद हुए हैं बम धमाकों में, फायरिंग से। लेकिन हमने सोचा था कि शायद जिस तहरीक के हम भी हिस्सेदार थे, इसकी वजह से अदलिया आज़ाद होगी। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि आम तासुर अदलिया के बारे में ये है कि दीगर अदारों की तरह, जिस तरह दीगर अदारे इन्हितात पजीर हैं, कंट्रोवर्शियल हैं, इसी तरह अदलिया भी बदकिस्मती से, माजरत के साथ इन्हितात पजीर है और दिन ब दिन कंट्रोवर्शियल होती जा रही है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।